एक बेटे ने अपने माता पिता और पत्नी की मौत को सड़क दुर्घटना में तब्दील कर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम कर लिया। ये आरोप है नीमा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। कंपनी ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है। आइए जानते हैं बीमा क्लेम की ये हैरान कर देने वाली कहानी क्या है। दरअसल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक हापुड़ निवासी मृतक मुकेश सिंघल के नाम पर कई बीमा कंपनियों की पॉलिसियां थी, जिसमें नीमा बुपा टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ टाटा एआईए, आदित्य बिरला एचडीएफसी एर्ग्रो आदि शामिल हैं। जबकि उनकी घोषित सालाना आय मात्र 12 से 15 लाख रुपए थी, लेकिन उनके नाम पर कुल बीमा राशि करीब 39 करोड़ रुपए थी। इन सभी पॉलिसियों में नॉमिनी मृतक मुकेश सिंघल के पुत्र विशाल कुमार थे, लिहाजा पिता की मौत के बाद उन्होंने बीमा क्लेम कर लिया। बीमा कंपनी की जांच में सामने आया कि मुकेश सिंघल की मौत को सड़क दुर्घटना बताया गया था, लेकिन मुकेश सिंघल की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल नहीं खा रही थी। जांच में ये बात सामने आई कि 27 मार्च 2024 को मुकेश सिंघल को गढ़गंगा से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में घायल बताकर मेरठ के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवजीवन अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार दुर्घटना रात में हुई थी, लेकिन मुकेश सिंघल की मौत आनंद अस्पताल मेरठ में दिखाई गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटें और दुर्घटना में बताई गई चोटें भी मेल नहीं खा रही थी। बीमा कंपनी ने विशाल कुमार पर इससे पहले भी इसी तरह की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक 21 जून 2017 को विशाल की मां प्रभा देवी की पिलखुआ में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस समय प्रभा देवी विशाल के साथ बाइक पर जा रही थी। एक अज्ञात वाहन से टक्कर दिखाकर उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले में विशाल को करीब 80 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिला था। इसके अलावा पत्नी की मौत के बाद भी विशाल को 30 लाख रुपए की बीमा राशि मिली थी। इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो पुलिस पूछताछ में सामने आया कि विशाल को अब तक अलग अलग कंपनियों से करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिल चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि मृतक के नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी, जबकि उनकी आय कम थी। जांच में ये भी संदेह जताया गया कि दुर्घटना जानबूझकर कराई गई या फिर हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसमें जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ली गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी से काफी कम थी। जब इसके बारे में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जानकारी हुई कि ये जो इनके पुत्र थे विशाल सिंघल, इनके द्वारा ये एक साजिश के तहत ये कार्रवाई कई लोगों के साथ मिलकर के करी गई थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हमारी जानकारी में आई हैं। दोबारा इस मुकदमे को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन द मीनवाइल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियोग थाना हापुड़ नगर में पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य दिए हैं कि इनका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और तमाम फर्जी जानकारियां दे करके ये इंश्योरेंस कराए गए थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है, जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। बीमा कंपनियों ने आरोप लगाया कि विशाल ने अपने पिता के नाम पर पॉलिसी लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इस मामले में पहले दर्ज फाइनल रिपोर्ट को रद्द कर फिर से विवेचना कराने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया। पुलिस ने विशाल कुमार और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीमा कंपनियों का आरोप है कि विशाल ने मां, पत्नी और पिता की हत्या कर उन्हें सड़क दुर्घटना में तब्दील कर बीमा क्लेम किया। ये मामला अब फाइनेंशियल फ्रॉड, हत्या की साजिश और बीमा धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के तहत जांच के दायरे में है।